हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम new sources of energy. Basically these are actually we have yesterday we have discussed about wind energy, where we are using kinetic energy of the wind to convert it into electrical energy, and there were few facts regarding this. One is number one rank in generating wind energy in world is for Germany, and India stands fifth in world as a producer of wind energy. And now the thing is, next one is solar energy. Solar energy, basically directly or indirectly we can say that it is the source of ultimate source of energy, and every form of energy on this planet is due to directly or indirectly due to sun, basically. How? Actually, fossil fuel which are made up of living organism, they are totally dependent for their energy needs directly or indirectly on sun, because uh, photosynthesis is the process which requires sun energy to get food for plants. So basically we are dependent directly or indirectly on solar energy, but in this topic we are particular about a kind of energy that we are receiving from sun as a direct sunlight, so, or heat, basically. So there is a constant called solar energy constant, या solar constant, which is nothing but a square meter, अर्थ का एक स्क्वायर मीटर एरिया, विच रिसीव्स एनर्जी कितनी 1.4 किलो जूल एनर्जी रिसीव कर रहा है पर सेकंड। अर्थ का हर एक सरफेस एरिया का 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, अगर मान लीजिए मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया लूँ उस पर, तो वो कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है 1.4 किलो जूल पर सेकंड। इसी टर्म्स को, इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। ये वो एनर्जी है जो अर्थ का एक स्क्वायर मीटर रिसीव कर रहा है पर सेकंड फ्रॉम सन। तो इसको अगर इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, ये पेज नंबर आपका 136 है, लास्ट में आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, आपको शायद दिखाई दे रही होगी बोल्ड लेटर्स में। तो ये आपको एनर्जी सन से रिसीव हो रही है। नाउ आवर टास्क इज टू हार्नेस दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को हमें हार्नेस करना है, क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट वेस्टेज चला जाता है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली आवर एम इज़ टू हार्नेस दिस एनर्जी। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस हमने डिज़ाइन की हैं जिनके बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके की डिवाइसेस, देयर आर टू काइंड ऑफ डिवाइसेस विच यू आर यूजिंग टू कन्वर्ट या टू यूज़ दिस amount of energy that we are receiving from sun. First one is solar cell and second one is solar cooker. Solar cooker is based on the concept that we are absorbing or directly using the heat energy that we are receiving from the sun. So we designed a device which is called solar cooker, which receives, which we can see in this figure 22. It is a kind of box which receives energy or heat from sun. There is a reflecting mirror which helps us to reflect the incoming rays to these boxes which we are having to heat something inside them. इनके अंदर कुछ रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग हीट करेंगे, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के सन रेज कमिंग टू दिस पोर्शन विल गेट रिफ्लेक्टेड टू दीज बॉक्सेस, और इन बॉक्सेस में जब ये एनर्जी या हीट जाएगी तो हमने उसको वो वापसी रिफ्लेक्ट होकर के ना जाए, तो हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक ग्लास प्लेट लगा दिया, और ये ग्लास प्लेट, दिस ग्लास प्लेट विल एक्ट एज ए बैरियर, एंड दिस चैम्बर इनसाइड विल बिहेव एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगा, और हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हीट का दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम दिस सन। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कुछ कुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की हीट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ फूड दैट वी कैन कुक यूजिंग दिस, तो स्लो कुकिंग फूड्स, जैसे कि आपने दाल रख दी, इसके अंदर खिचड़ी या कुछ ऐसा चीज़ रख दी जो धीरे धीरे बनेगा, तो उससे हमें कोई इशू नहीं रहेगा, टाइम भी लेगा। तो दालें वगैरह पकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात अगर करेंगे तो पहली बात तो ये ऑफकोर्स ये पोल्यूशन
क्रिएट नहीं करती है, it doesn't produce any kind of pollutant. Second thing is it is far cheaper than LPG. LPG से काफ़ी ज़्यादा चीप रहती है, ये सस्ती रहती है, और 4 आइटम तक हम इसमें बना सकते हैं। चलो ये तो कोई ख़ास बात नहीं है। लिमिटेशंस क्या है? सनी डेज़ में ही एप्लीकेबल है, अगर सन नहीं है, फोग है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्लो प्रोसेस है कुकिंग का इसके अंदर, तो इसलिए भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। कुछ ऐसे हैं जैसे कि बेकिंग करना या चाय बनाना, तो ये इस तरीके की चीज़ें इस पर नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इस तरीके की बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब हमारे पास क्या है, एक सोलर हीटर भी रखा हुआ है, इसके अंदर कॉपर कोयल रखी हुई है। अब आपसे पूछेगा कि कॉपर कोयल को क्यों रखा गया है। कॉपर एक एक्चुअली इट इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वी कैन सी इट एज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड इट विल ट्रांसफर द हीट दैट इट इज़ रिसीविंग फ्रॉम द सन टू डायरेक्टली टू द वाटर। तो वाटर थोड़ी सी जल्दी इसमें कॉपर का इस्तेमाल करने से जल्दी गर्म हो सकता है, तो इस तरीके की बातें इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सोलर सेल। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इट विल कन्वर्ट द लाइट रिसीविंग फ्रॉम द सन टू द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम क्या करते हैं बेसिकली, सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग टू डू दिस वी यूज़ ए काइंड ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है, हमारे पास जो अच्छे से अच्छा सोलर सेल है वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है? 240 वाट। अगर 1 स्क्वायर मीटर का मैंने एक सेल लिया है, 1 स्क्वायर मीटर का, तो 240 वाट तक की ये पावर जनरेट कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी है। और यहाँ पर आप लिखेंगे, लिखा हुआ है मैक्सिमम एफिशिएंसी इज़ 25%। व्हाट डज इट मीन? 25% means if we are receiving 100 watt of energy from the sun in the form of light, this cell will convert 25% of that energy into electrical energy। अगर आपने 100 वाट का एनर्जी आपने रिसीव किया तो आपको 25% यानी कि 25 वाट आप उसमें से कन्वर्ट कर पाओगे, बाकी आपका वेस्टेज चला जाएगा 75 वाट। आप 25 वाट तक का एनर्जी उसके अंदर कन्वर्ट कर पाओगे, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपने देखा होगा कि स्मॉल एक अकेला सिंगल सेल बहुत ही छोटा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, मगर हम कम्बिनेशन ऑफ इसका अगर लें तो काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो सोलर पैनल है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सेल लगे रहते हैं, तो आपको ये बात यहाँ से ध्यान देनी है इसके अंदर। तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ कोर्स वही वाली एडवांटेज है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। दूसरी बात है फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वहाँ से आ रहा है, इस तरीके से। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज काफ़ी सारी हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी ये है कि ये कॉस्टली है, इसका इंस्टॉलेशन। द इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ दिस सोलर एनर्जी सेटअप इज़ क्वाइट लार्ज। बेसिकली सिलिकॉन जिससे ये सेल बने होते हैं, विच दीज सेल आर मेड अप ऑफ, इज़ वेरी कॉस्टली। सिलिकॉन काफ़ी कॉस्टली डिवाइस, कॉस्टली एलिमेंट है। दूसरा, इनके जो कनेक्शन है, कनेक्शन दैट वी आर मेकिंग, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? सिल्वर यूज़ करना पड़ता है, जिससे इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। तो इसके बारे में आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। एडवांटेज में जैसे आपने कहा कि रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर बिजली पहुँचा पाना ट्रेडिशनल वे से खंभों से बहुत मुश्किल है, पोल से इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए बेटर यही है। तो आप रिमोट एरिया में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, चीप है, तो घरों में भी आजकल लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में एक नोट्स लिख सकते हो इन चीज़ों के बारे में। तो आपने देखा कि हम सोलर एनर्जी को, एक तो सोलर कॉन्स्टेंट आपको ध्यान देना इसके अंदर क्या होता है, दूसरा हमें ध्यान देना इसके अंदर कि बेसिकली सोलर सेल में और सोलर हीटर में फ़र्क क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।